अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ClF3 के बारे में चीजें पूछी गई है। तो जरा देखते हैं कि ClF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम खुद से कर लेते हैं। ClF3 देखो, इसका अगर स्टेरिक नंबर आप निकालते हो तो ये निकल के आएगा 1/2। क्लोरीन 7 और 3 मोनोवैलेंट है तो 5 निकल के आएगा। तो sp3d ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा और फिर लोन पेयर वगैरह चेक कर लेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल देखो कैसा होता है। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा होता है कि 2 तो लंबे बॉन्ड होते हैं और 3 छोटे बॉन्ड होते हैं। हमने एक रूल यहाँ पे पढ़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं बेंट रूल। बेंट रूल में ये बोला जाता है कि जो लोन पेयर वगैरह है वो एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे। एक्चुअली ये देखो, छोटे वाले जो बॉन्ड है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। और जो ये लंबे वाले बॉन्ड होते हैं इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, राइट। तो सिंपल सी बात देखो, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। और 2 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है तो पहले 2 फ्लोरीन तो यहाँ पे आ जाएंगे और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो इस तरीके का कौन सा वाला लग रहा है? ये वाला लग रहा है। कह रहा है कि फॉर द ऑल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर मे बी ड्रॉन एज फॉलो। क्या आपको लग रहा है कि 3 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है? देखो, एक तरह से हम इसको सही भी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है हाँ, लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो ये वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि ये दोनों मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में, बट ये वाला जो लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल मॉलिक्यूल टाइप में कह सकते हैं। इस रूल को बेंट रूल कहते थे हम। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और बाकी इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये आपका टी शेप है। ये क्या है? टी शेप है। और ये वाला देख लो, ये क्या कहता है? स्ट्रक्चर 3 इज द मोस्ट स्टेबल। क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। ये देख लो, तो जेई 2025 में इसको पूछा है तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका, मैंने पहले भी बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।